नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। हमारे मेहमान हैं तुलसी सिलावट जी। तुलसी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। बातचीत शुरू करने के पहले देखते हैं तुलसी सिलावट के बारे में एक छोटी सी फिल्म। तुलसी सिलावट कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तुलसी सिलावट ने स्कूल में पढ़ने के दौरान ही राजनीति शुरू कर दी थी। वे संयोगितागंज स्कूल में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। इसके बाद 1977 में सज्जन सिंह वर्मा को हराकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष बने और यहीं पर लगातार दूसरी बार महेंद्र हार्डिया को पराजित कर अध्यक्ष चुने गए। वे 1978-79 में गोपी कृष्ण नेमा को हराकर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। 1982 में पार्षद निर्वाचित हुए सिलावट 1983 से लगातार 12 साल तक शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1985 में प्रकाश सोनकर को हराकर वे सांवेर से विधायक चुने गए। 1987 में मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के कार्यकाल में उन्हें संसदीय सचिव बनाया गया। 1992 में नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और इस नाते उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला। सिलावट मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भी बने। इसके साथ ही वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगातार महासचिव और उपाध्यक्ष रहे। सिलावट लगातार 4 बार से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे हैं। वर्ष 2007 में विधानसभा उपचुनाव में वे दूसरी और फिर 2008 में हुए चुनाव में तीसरी बार विधायक चुने गए। तुलसी जी, आपने छात्र संघ के चुनाव लड़े जी। बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ा। महेंद्र हार्डिया हो, गोपी कृष्ण नेमा हो, सज्जन सिंह वर्मा भी हैं जी। अब आप विधानसभा में हरा रहे हैं बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े बाहुबलियों को। क्या अंतर है तब की राजनीति में और अब की राजनीति में? नहीं, तब की राजनीति और अब की राजनीति में अंतर यह है कि अब काम करना पड़ता है और उससे पहले से बेहतर काम करना पड़ता है, क्योंकि तकनीकी सुविधाएं हमको बहुत ज्यादा हो गई हैं, इसलिए उस हिसाब से काम करना पड़ता है। पहले हम एक टेलीफोन के लिए 1-1 घंटे बैठते थे, जैसे हमको भोपाल बात करनी है, अब तो आप पूरे विश्व के अंदर क्षण में बात कर लो। तो इसलिए आज काम करने की गति भी तेज हो गई है। पर अब राजनीति में पैसा ज्यादा लगने लगा है। तो पहले तो छात्र संघ चुनाव बहुत कम पैसों में लड़ तो लेते फ्री में लड़ लिए थे जी। हमारे भी मित्र मंडली ने हमको चुनाव लड़ाया था, हमको जेब का 1 पैसा नहीं खर्चा हुआ था, वो चुनाव भी जीते हैं। हाँ। और अभी विधानसभा में वाकई में आपने जो गंभीर बात की, बहुत ज्यादा खर्चा होने लग गया है, ये संकेत कोई अच्छे नहीं है। आपने कितना पैसा खर्च किया था विधानसभा चुनाव में? जिन्हें जो हमारी पार्टी देती है वो मित्र मंडली ने दिए, सब मिलकर चुनाव लड़वाए और जीते। आपने खुद की ओर से कोई पैसा, कोई बिल्डरों ने पैसा दिया आपके लिए? सब नहीं, बिल्कुल किसी ने स्पॉन्सरशिप की कि तुलसी जी अब चुनाव लड़ लीजिए, जीत गए तो मेरे लिए ये काम कर दीजिए? नहीं, तुलसी सिलावट के खाते में एक है ही नहीं। हाँ। कि इसके बदले उसके बदले कुछ भी नहीं। एक बदला है सेवा का। हाँ। इसमें विधानसभा में आपने क्या क्या मुद्दे उठाए? नहीं, सबसे पहले जो वर्तमान की सरकार है जी, मैं सोचता हूं कि हर मोर्चे में विफल। सबसे पहले दलित विरोधी जी, हमारी जो मातृशक्ति है, सबसे ज्यादा अपराध के अंदर अव्वल नंबर 1 पे हमें, हमारी माँ की बहनों की हम रक्षा नहीं कर पाए। यहाँ भ्रष्टाचार में इससे बड़ी मैं सोचता हूँ, प्रकाश जी आपको याद होगा, जो हमारे कई अधिकारी हैं करोड़ों को उनके बिस्तर से मिले, और आज भी जितने छापे लोकायुक्त के डल रहे हैं और जितने मंत्री लोकायुक्त में फंसे हैं, इसका कारण आप खुद जानते हो। इससे भ्रष्ट सरकार क्या हो सकती है? कहीं छापे डालने की आवश्यकता पड़ी, एक चपरासी से लेकर एक बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी तक करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके रोकथाम करने में सरकार संपूर्ण रूप से विफल रही है। उसके बाद अपराध, हमारा ये मध्य प्रदेश। लेकिन शिवराज सिंह जी कहते हैं कि ये सरकार विकास की सरकार है, जो काम पिछले 60 साल में नहीं हो वो हमने 6 साल में कर दिखाया। इनकी कथनी और करनी में मैं आपके माध्यम से उससे पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने वादा किया था 24 घंटे बिजली देंगे, वो मात्र 6 घंटे दे रहे हैं, अभी 2 घंटे शाम, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे रात को। यहाँ किसानों के साथ धोखा किया। अपराध में हम इंदौर की बात कर रहे हैं, 34 राष्ट्र के जो महानगर हैं अपराध के अंदर, उसमें 12-13 नंबर पे हमारा इंदौर अपराध में नंबर 1। अपराधियों को पैसा तो राजनीतिक देते हैं, आपके जैसा नेता देते हैं। देखो भाई साहब, नेता देने की बात ही नहीं करते, पर अभी सरकार इनकी है, ये देना पूरा संरक्षण हम कहां दे रहे हैं? अपराध रोकने का काम इनकी जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में अपराध कम हो, हमारी माँ बहनों की रक्षा करने की जवाबदारी इनकी, भ्रष्टाचार कम हो,
इनकी जवाबदारी। पर मैंने बोला ना, बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है, बोलती क्या है करती क्या है। मैंने कहा ना कि अपने आप को हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे। कृषि को लाभ का धंधा कब बनेगा कि उस कृषक को बिजली मिले, खाद मिले, बीज मिले। और आपको याद होगा, लेकिन खाद की कीमतें तो केंद्र सरकार तय करती है, खाद की उपलब्धता कर ले रही है। खाद की यही बात तो मैं कह रहा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, केंद्र सरकार खाद नहीं दे रही है, कोई खाद भी के दाम दुगने कर दिए मैं हैं। कह रहा हूं, मैं आपसे पूछता हूं, जी, जो इन्होंने खाद मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मांगी थी, जो कोटा मांगा था उससे ज्यादा दिया। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, 285 की यूरिया की बोरी जो मिलती है काला बाजारी में 500 450 मिल रही है, ये जवाबदारी किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की। कितने व्यापारियों को, कितने काला बाजारी करने वालों को इन्होंने मीसा में बंद किया, कितने लोगों पे कार्रवाई, कितने लोगों को जेल में डाला। ये उन किसानों को जेल में, हजारों किसानों पे झूठे मुकदमे करके जेल में डाल रही है। जो खाद का ब्लैक कर रहे हैं, जो काला बाजारी कर रहे हैं, किसानों का गला काट रहे हैं, उनको तो खुली छूट दे रखी है, क्योंकि व्यापारियों की सरकार है। पर ब्लैकमेलिंग की हालत इसलिए होगी केंद्र से दी नहीं है खाद, उतनी खाद उपलब्ध होती। मैंने बोला ना कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है, खुद तो करते नहीं है, जो नहीं हुआ। और मैं सोचता हूं कि जो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री पूर्व दिग्विजय सिंह जी थे, उस समय केंद्र में इनकी सरकार थी, और आज हमारी सोनिया जी के नेतृत्व मनमोहन सिंह जी सरकार है। उस समय दोनों को कितना पैसा आता था, तुलना कर लो, उससे दुगना पैसा आ रहा है। ये आपको जानकारी मेरे ज्यादा होगी। देखिए आप, सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश के अंदर जो जितना भी अतिरिक्त कक्ष बन रहे हैं, बाउंड्री वॉल बन रही है, जितना सर्व शिक्षा, जितना भी शिक्षा के अंदर जो विकास हो रहा है, उसका सारा का सारा पैसा केंद्र से आ रहा है। और आपको मालूम है, एक महती योजना, जो एक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जब पंचायती राज की बात करते हैं, हम उनकी कल्पना करते हैं, इस योजना का श्रेय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को जाता है। ये उसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बात बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार ने पैसा दिया। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की सरकार अगर पैसा दे रही है मध्य प्रदेश को, तो कोई एहसान तो कर नहीं रही है, यहाँ से टैक्स लेती है। ये तो संविधान में व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है, कोई भी जो भी इनकम टैक्स वसूलेंगे, जो भी सेंट्रल एक्साइज लेंगे, उसका हिस्सा राज्य को देना पड़ेगा। जी, वो तो सब कर रहे हैं, पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो असफलता है हर मामले में ये केंद्र पे सौंपते हैं। मैंने बोला ना, जो खाद के मामले में उदाहरण दिया मैंने आपको, इन्होंने जो लक्ष्य मांगा था, जितनी खाद थी उतना मांगा, उतने ये कोयला मांगते हैं, इनको कोयला देते नहीं। कोयले के आंकड़े, बांध बनाने की बात करें, अभी अविश्वास के प्रस्ताव में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ऊर्जा एनपी प्रजापति ने पूरे आंकड़े समेत इनको दिए थे। पर ये पैसा नहीं दोगे कोयले का, तो कैसे कोयला मिलेगा आपको? समय भी तो पैसा देना पड़ेगा आपको। कोयले के नाम पे, बिजली के नाम पे बोले हम नहीं दे रहे, आप खाद के नाम पे ये मामले आप विधानसभा में उठा दो। हमको जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम लोगों की एक दलितों की आवाज को दबाए जाने का प्रयास किया जाता है सरकार के द्वारा, और ये आवाज दबने वाली नहीं है, क्योंकि ये आवाज उस दलित की है, वो कृषक की है, उस माँ और बहन की है जो प्रताड़ित है इनसे। आपके क्षेत्र में, सांवेर में क्या दिक्कतें आ रही लोगों को? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, ये विकास की बात करते हैं, विकास रोकने की बात करते हैं। अभी कई योजनाएं हम लेके आते हैं, आपको प्रधानमंत्री सड़क, पूरा केंद्र का पैसा। अभी हमारे अपने केंद्रीय मंत्री, जब मैं 2007 में चुनाव जीता था, उस समय प्रकाश जी ने 20 सड़क प्रधानमंत्री सड़क के नाम चलाया। ये तो अटल जी के राज में शुरू हुई प्रधानमंत्री सड़क योजना, आई तो, पर अभी तो केंद्र में सरकार हमारी है, योजनाओं की बुनियाद तो कोई भी रखेगा, जिसकी सरकार जिम्मेदारी है, पर उसको कार्य में परिणित करने के काम जो सरकार रहती है उसकी जवाबदारी है, उसको निभाने का सही तरीके से ये सड़क पे काम हो, उसकी जिम्मेदारी अभी केंद्र सरकार कर रही है। अभी भी मैं 9 सड़कें लेकर आया, 800 से लेके 999 तक की सड़कें सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 9 लेकर आया। और अभी मेरा लक्ष्य है प्रकाश जी, जो 600 से लेके 799 की सड़कें हैं, और क्योंकि विकास और प्रगति की बुनियाद है सड़क। तो विकास यात्रा निकल रही है, 20 तारीख तक विकास यात्रा निकलेगी। आपका तो पत्ता साफ अगले चुनाव। यह है 2007 में पूरी सरकार लगी थी, आपको याद होगा, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने 42 आम सभाएं ली। कितनी? 42 आम सभाएं, और जितने भी इनके मंत्री, केवल विधानसभा उपचुनाव के 2007 की बात कर रहा हूं, पूरे आपको याद होगा, इन्होंने एक जन दर्शन किया था बिचौली से लेके पालिया तक का जन, रात को इन्होंने पालिया में विश्राम भी किया था, पर जनता ने
निर्णय दे दिया अपना, उपचुनाव जीत के आया, 9,500 से जीता था मैं। इंदौर में रहते हुए सामने से कैसे चुनाव जीत जाते हैं? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि मैं उस वर्ग से आता हूं, यहाँ पर कोई वो सीट सुरक्षित नहीं है, पर वहाँ का मेरा जीवक संपर्क है, संपर्क लगातार है। वहाँ के दुख में, सुख में और किसानों के विकास और प्रगति के लिए सदैव प्रयास करता रहता हूँ, करता रहूंगा। ये बताइए, आपने बड़े छोटे स्तर से अपनी जिंदगी शुरू की थी, बहुत छोटे से पैमाने में, कोई सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए। आपकी संघर्ष यात्रा क्या रही कि आप विधायक बन गए, बड़े बड़े पद पे रहे, नेहरू युवा केंद्र के उपाध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, जो केंद्रीय मंत्री के बराबर पद है, संसदीय उपमंत्री रहे, संसदीय सचिव रहे, और भी बड़े बड़े पद पर रहे। जी, हाँ। मेरी संघर्ष यात्रा बहुत सीधी सी है। एक तो मित्र मंडली का पूरा सहयोग, वरिष्ठों का सहयोग, माता पिता का सहयोग, परिवार का सहयोग, पत्नी का सहयोग, और सबसे बड़ा आत्मविश्वास कि मेरा लक्ष्य था कि मुझे सेवा करनी है, छात्र संघ का अध्यक्ष बनना है, पार्षद बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है। जब संकल्प अच्छा हो, साफ नियत से हो और सेवा भाव से हो, तो ये सफलताएं मिलती जाती हैं। आपके साथी थे जो काफी आगे निकल गए, आपसे ज्यादा वैभव कमाया, आपको कभी ये नहीं लगा कि मैंने कम वैभव कमाया? भाई, वैभव कमा लो या सेवा कमा लो, मेरे पास पूंजी है, मैंने कमाया है। आपका प्रेम, इनका विश्वास, इनका स्नेह, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी मैं सोचता हूँ ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं इसको स्थिर रख सकूं। चुनाव में आपको फाइनेंस कौन करता है? आपको याद होगा, मैंने बोला ना, मित्र मंडली मेरी, इतनी भगवान ने उनको इतना सक्षम किया है कि हर दुख सुख में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। मुझे ये भी नहीं पता पड़ता कि चुनाव हो गया, चुनाव जीत गया, सब अपने आप व्यवस्था कर लेते हैं। बात तो सत्तारूढ़ दल के लोग भी कहते हैं कि हम तो बिल्कुल गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, लोग मदद कर देते हैं। भाजपा की कटनी और करनी मत रहता है। मैं जो आगे से हूँ, पीछे से हूँ, मेरा कोई दोहरा चरित्र नहीं है, और भाजपा का शुरू से लेकर आज तक का दोहरा चरित्र है। कांग्रेस की कौन सी आइडियोलॉजी को आप बहुत पसंद करते हैं? मैं, हमारी कांग्रेस की सबसे आइडियोलॉजी, आप भी जानते हो कि जो राष्ट्रपिता गांधी जी से लेकर आज वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, क्योंकि गांधी परिवार का एक, और उसके बाद अभी आप जानते हैं कि पूरे राष्ट्र में और मतलब विश्व के अंदर जो एक युवा है वो हमारे देश में, और हमारा नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी, कांग्रेस कमेटी के महासचिव राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनका विश्वास जो आने वाला भविष्य भारत का जो युवा शक्ति है उसको जोड़ने का प्रयास उन्होंने आगे बढ़ाया था। ऐसा आगे बढ़ा कि जहां गए लोग बोलते थे आगे बढ़ो। एक बात सुनो, हाँ, सफलताएं कोशिश करना चाहिए। जैसे आपने बोला कि मैंने कोशिश की, राहुल जी कोशिश कर रहे हैं और उनको सफलता मिलेगी, मैं आज आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं। आपके सफर में क्या क्या बाधाएं आई? आपने एक अनुसूचित जाति वर्ग के आप हैं, सब्जी बेचकर आपने पढ़ाई लिखाई की, छात्र राजनीति की, पार्षद बने, विधायक बने, चुनाव जीता, उपचुनाव जीता, आयोग के अध्यक्ष बने, नेहरू युवा केंद्र के अध्यक्ष बने, संसदीय सचिव बने। क्या रहा आप, क्या फिलॉसफी रही आपकी? बाधाएं तो आप भी जानते हो, सबसे बड़ी बाधा, हाँ, आर्थिक जी, ये सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि मैं उस वर्ग से आता हूं जिस परिवार में आपने कहा कि जो सुविधाएं उपलब्ध हो, जो साधन उपलब्ध हो, उस साधन और सुविधाओं का अभाव मेरे घर में भी था। ये सबसे बड़ी बाधा है जीवन की। इस बाधा को मैंने आत्मविश्वास के साथ, आप जैसे मित्र मंडली के साथ इसको पार किया। पर कई लोग तो उन बाधाओं में उलझ जाते हैं, रोजी रोटी की चिंता में उलझ जाते हैं, दूसरों की सेवा करना तो दूर की बात। तो मैंने बोला ना, संकल्प ठीक हो, हाँ, लक्ष्य निर्धारित हो, सपना देखो तो हमेशा ऊंचा देखो, लक्ष्य बड़ा रखो, उद्देश्य बड़ा रखो। आप पहलवानी भी क्या करते थे? की ना मैंने, अभी करते हैं? नहीं, अब तो पहलवानी करता हूँ क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए, कि यहाँ के लिए लड़ाई करता हूँ। लोग कहते हैं कि पहले आप पहलवानी करते थे, अब दादागिरी करते हैं। अब ये लोग जो माने अच्छा है ना, उनको मानना चाहिए कि पहले दादागिरी करता हूँ क्षेत्र के विकास और प्रगति के लिए, उसको जनता को सामने वाला कुछ भी समझे। मेरा लक्ष्य है सेवा करना। परिवार के लोगों पर भी आरोप है कि आपने बहुत सारी जगहों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, नियम विरुद्ध कार्य कर रखे हैं,
और आपके खिलाफ कोई अफसर बोल नहीं पाता। जहां इच्छा होती है वहां तंबू तान देते हैं, वहां दुकान तान देते हैं, गुमटी तान देते हैं। आप जानते हैं प्रकाश जी, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? वो आप सरकार दादाओं की है, दादाओं की है। किसकी आप जानते हो? पर ये कभी भी कोई अवैधानिक कार्य, तुलसी सिलावट कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस का सोनिया जी का सिपाही कोई करेगा तो ये छोड़ेंगे क्या? आप जानते हैं ये तो लोगों का ये जो एक माया, मतलब आपको बदनाम करने के लिए सब कहा है। योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र है कि एक छवि, एक दलित व्यक्ति की छवि कैसे खराब की जाए। एक योजना कहा जाता है कि आपके भाई जो प्रोफेसर हैं, हाँ, उनका तबादला बार बार किया जाता है दूर दूर, ये आपके मोहब्बत के कारण? नहीं, मेरे प्रेम के कारण। हाँ। क्योंकि उसका एक ये है कि ये तुलसी सिलावट का भाई है। इतना खोप होता है इनको, कभी रीवा कर देते हैं, आपको मालूम है, रीवा किया, मऊ किया, आज राऊ में है, और भोपाल किया, सिर्फ इसलिए कि तुलसी सिलावट का भाई है। ये जो परंपरा, मैं सोचता हूँ राजनीति में ये होना नहीं चाहिए। कांग्रेसी लोग, हम लोग कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 2013 हमारी सरकार बनेगी, हम इस भावना से कभी काम नहीं करेंगे। क्या क्या विकास कार्य किया आपने इलाके में, या खाली जाके वोट चुनाव के वक्त ही जाते हैं? आप जानते हैं कि आज का युग विकास और प्रगति का है। काम नहीं करूंगा तो एक बार आदमी चुन लेगा, यहाँ तो 3-3 बार विधायक जनता ने विभिन्न परिस्थितियों में। दिग्विजय सिंह जी तो यही कहते थे कि चुनाव जीतने के लिए काम जरूरी नहीं है, चुनाव जीतने के लिए रणनीति जरूरी है। रणनीति के साथ मैं, दिग्विजय सिंह मेरे वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनके लिए कोई विचार व्यक्त नहीं करूंगा, पर चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़े आम जो हमारे क्षेत्र है उसका, वहां की जनता का विश्वास जीतना, ये सबसे बड़ी चीज है। और उनकी दुख में, उनके सुख में, विकास और प्रगति में सबसे ज्यादा सहयोग करना। यही कारण तो विपरीत परिस्थितियों में तुलसी सिलावट चुनाव जीत के आए। ये तुलसी सिलावट नहीं जीता है कि ये वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता का विश्वास जीता है, वो कांग्रेस जीती है। ये कहते हैं कि आप चुनाव मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। क्या क्या होता है चुनाव मैनेजमेंट में? शराब बांटना, दारू बांटना, लोगों को डराना धमकाना, वोट देने से रोकना, कैसे करते हैं? चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, सारी बातें प्रकाश जी आपको बदलाऊंगा नहीं, सुन लो आप। ये चुनाव प्रजातंत्र में एक स्तंभ होता है। चुनाव की बहुत सारी कुछ रणनीति होती है, वो समय पे की जाती है, और वो आज समय की, आज क्या बदलाऊंगा आपको, जब चुनाव आएगा, जब चुनाव लड़ूंगा जब बदलाऊंगा आपको। अच्छा, क्या ये सरकार की क्या उपलब्धि मानते हैं? क्या काम, अगर आप मुख्यमंत्री हो जाते तो क्या करते? नहीं, ये सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है। आप जानते हैं, तो बड़ा कंप्यूटराइज जवाब है, ये सरकार विफल रही है, नहीं, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, ये कोई बात? मैं आपको बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ। उधर शिवराज जी बोलते सबसे विकास किया, कर दिया, क्या कर रहे हैं? सबसे पहला ये जवाब है कि अपराध, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, जहां विकास होगा वहां अपराध होंगे, उनका कहना है। विकास हो रहा है इसलिए अपराध हो रहे हैं, बड़ी 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 जाएगा। आप बदलाव, इतने वर्षों प्रकाश जी आप इसमें हैं, कांग्रेस का शासनकाल वर्षों देखा है आपने, कभी किसी अधिकारी का जाने में 6 घंटे लगते हैं, करोड़ों रुपए नहीं है। ये आपको मालूम केंद्र का पैसा है। ये जो प्राइवेट जो आपको टोल देते हैं ना, कहाँ से जाते हैं? इंदौर से जाओ तो मांगलिया का टोल, मांगलिया से जाओ देवास का टोल, इसके जाओ तो भोपाल का टोल। मतलब हम जो सेक्टर में कितने टोल देते हैं, ये उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये जो प्राइवेट सेक्टर है, ये उनकी उपलब्धि। मैं सोचता हूँ कि ऐसी सरकार मैंने, ऐसी भ्रष्ट और असफल सरकार, जो किसान विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, व्यापारी विरोधी सरकार, में कहता हूं व्यापारियों की सरकार, विरोधी क्या, उनकी सरकार, व्यापारियों की सरकार है। ये कोई विकास की प्रगति की सरकार नहीं है, ये व्यापारियों के मूल रूप से सरकार है। और मेरा मानना यह है कि हमारी जो सरकार एक बेटी बचाने की बात करते हैं, बेटी बचाओ, और मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि बेटी के पहले बेटी की माँ को बचाओ, बेटी की माँ के आत्मरक्षा का सम्मान करो। क्योंकि आपने कई किसानों के बोलते में मामा, कई हजारों किसानों को जेल भेज दिया, वो भी तो उस बेटी का बाप है, उसकी माँ की रक्षा कौन करेगा? अब कई बेटियां तो गायब हैं। अपराध के मामले में देखो आप, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर इंदौर, कितने अपराध हो रहे हैं, खुलेआम अपराध हो रहे हैं। अपराध रोकने में आज सबल किसकी जिम्मेदारी है? कौन सी कांग्रेस के सदस्य हैं? दिग्विजय सिंह की कांग्रेस के, कमलनाथ की कांग्रेस के, सिंधिया जी की कांग्रेस के, भूरिया जी की कांग्रेस के, पचौरी जी की कांग्रेस के, कौन सी कांग्रेस के सदस्य हैं? मैं सोनिया जी की कांग्रेस का सदस्य हूँ, राहुल जी की कांग्रेस का सदस्य हूँ। ये जवाब भी हमें कई नेता दे चुके हैं।
मैं नेता नहीं, एक वर्कर बोल रहा हूँ। मैं नेता नहीं हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, एक वर्कर के नाते, सोनिया जी के एक सिपाही के नाते, राहुल जी के सिपाही के नाते जवाब दे रहा हूं। तुलसी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।